हैं। आज देश हित में ये क्यों नहीं अपनी जो सब्सिडीज ले रहे हैं, जो इतने फायदे ले रहे हैं ये सरकारें, वो क्यों नहीं छोड़ती देश हित में ये लोग? बाबा रामदेव को देश हित में ये दिखाई दे रहा है कि देश हित में हम 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। बाबा रामदेव सच्ची बात क्यों नहीं करता है? जब मेरे देश को यहाँ तक इन परिस्थितियों में ला दिया, जहाँ 8% GDP से देश लिया था मोदी ने, आज देश हमारा चकनाचूर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, हर तबका परेशान है। देश हित में मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस GDP में सुधार आए, हो सकता है देश का किसान फिर एक बार मेहनत करे और मजदूर मेहनत करे, अपने देश की GDP वहीं पहुंचा दे। ये तो देश हित कह के मजदूरों को, किसानों को मार डाल रहे हैं। देश हित कह के ये मजदूर किसान को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे हैं। देश हित की बातें करते हैं, मजदूरों के लिए यहाँ पे कीले लगाते हैं, आतंकवादियों को संसद में बैठाते हैं। आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में बैठी है, कौन सा हित हो रहा है? बाबा रामदेव का हित हो गया, 2200 करोड़ रुपए उनके माफ हो गए। बाबा रामदेव आज बिजनेस कर रहा है। ये आया था सन्यासी बन के, योग गुरु बन के, आज ये बदल गया, आज ये उद्योगपति बन गया। आज जीन्स बेच रहा है, आज बूटी नहीं बेच रहा, जीन्स बेच रहा है, महिलाओं के कपड़े बेच रहा है, पाउडर बेच रहा है, क्रीम बेच रहा है, नकली दवाई बना दी थी कोरोना के नाम पे व्यापार करने के लिए। इस प्रकार का पाखंडी व्यक्ति है जो भगवा धारण करके हिंदुओं के हृदय से खेल रहा है। ऐसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ऐसी आपके आदित्यनाथ योगी हैं। इनमें राम की छवि कहाँ दिखाई देती है? राम की विचारधारा कहाँ दिखाई देती है? टोटल झूठे लोग और राम का नाम लेते हैं। राम झूठे थे, राम बलात्कारियों के सपोर्टर थे। बताइए आप, राम ने अपनी प्रजा के न्याय के लिए सीता माता की परीक्षा ली। अगर ये इतना बड़ा देशभक्त इस्तीफा दे दे, ये दूसरों पे आरोप लगाता है, कभी नेहरू को जिम्मेदार ठहराता है, कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी में परिवारवाद वाली बात करता है। अगर आप देश के हितैषी हो, आपने देश हित में अपनी पत्नी को छोड़ा, सत्ता छोड़ने में क्यों डर लग रहा है? 7 फेरे लेके पत्नी छोड़ दी देश हित में, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहा भाई। क्यों? कौन सी सेवा यार? देश भुखमरी पे आ गया। हमारे पुलवामा में हमला हो गया, सेना भी मर रही है, आज किसान सड़कों पे कहाँ हित हो रहा है भाई? है? आज सोशल मीडिया इसकी नाकामी पूरे दुनिया को दिखा रही है। समझ में आया? सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है। कौन सा हित है? सोशल मीडिया हाँ, कौन सा हित है? जो आदमी सच का गला घोट रहा है, जो आदमी अत्याचारियों को, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, वो देश हित है, देश हित है। बाबा रामदेव ने किसानों के हित में तो कभी कोई बात नहीं कही। और जब ये विपक्ष में कांग्रेस का विरोध करता था, यहाँ हमें काले धन की पढ़ाई पढ़ा रहा था। सिलेंडर पे दाम बढ़ गए, पेट्रोल के भी, डीजल के भी, तो कैसे हो गए किसान का? ये हमें कोई टेंशन नहीं है, सिलेंडर बढ़े, तेल बढ़े, हमें क्या टेंशन है? हम तो मोदी सपोर्टर हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बात आज अगर आप ये मोदी जी के भक्तों से प्रश्न पूछोगे तो वो बोलेंगे क्या दिक्कत है सिलेंडर का, हम तो लकड़ पे रोटी बना लेंगे। मेरी बात तो सुनो, वो तो कहेंगे ना हम तो चूल्हा फूक लेंगे रोटी पे, चूल्हे की रोटी और स्वाद लगती है। वो लोगों को ये बोलेंगे, गाँव के लोगों को रोटी चूल्हे पे बना के खाओ। समझ रहे हो बात? गाय के गोबर से उपले जलाओ। मेरी बात समझ रहे हो? उन्हें गैस से कोई मतलब नहीं है। आज इन लोगों को मैं आपको फिर बता दूं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है नकली धर्म से मतलब है। इनकी नस नस में धर्म नहीं जहर दौड़ता है। ये वो लोग हैं, इन्हें ना महंगाई से मतलब है, ना इन्हें रोजगार से मतलब है, ना इन्हें सिलेंडर से मतलब है। आज पूछते क्यों नहीं क्यों स्मृति ईरानी से, जब तू सिलेंडर सर पे उठा के घूमती थी, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर होता था। आज वो कहाँ स्मृति ईरानी? आज उससे क्यों नहीं बोला जाता? आज ये आंदोलन जीवी नहीं थे जब वहाँ बैठ करके धरने देते थे जंतर मंतर पे। आज सही मायने में देश को गुमराह करने में अगर किसी का काम किया है तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने। और उसके ऊपर जो है जैसे अग्नि जलती है उसके ऊपर स्वाहा स्वाहा और साथ में 2 चम्मच घी के फेंके जाते हैं। वो 2 चम्मच घी फेंकने का काम करते हैं अंधभक्त। मेरी बात समझ रहे हो? मोदी जी आग लगाते हैं, स्वाहा करते हैं, अंधभक्त घी फेंकते हैं और चिंगारी बढ़ के। आज इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तांत्रिक कैटेगरी के लोग हैं, भगवे पहन करके संसद में पहुंच गए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं देश हित से, इन्हें कोई मतलब नहीं जनता भूखी मरे। इनकी नज़र में कल के मरते आज मर जाए। अगर इनको चिंता होती तो लॉकडाउन में ट्रेनें खोल देते ना, क्यों नहीं खोली थी? आज इन्होंने गरीबों के ऊपर व्यापार करना शुरू कर दिया है। आज सही महीने में इन्हें कोई मतलब नहीं। हम ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानते। बायकॉट मोदी जी। ऐसा है, अंधभक्त और अंधभक्तों के पिताजी जब विपक्ष में थे तो जी राकेश टिकैत किसान है ना भगवान लगते थे। समझ में आया? और महंगाई डाइन लगती थी। पेट्रोल 1 रुपया बढ़िया तो अमिताभ बच्चन भी ट्वीट करता था, सारे फिल्म जगत के लोग ट्वीट करते थे। जब से ये लोग अंधभक्त और इनके पापा सत्ता में आ गए हैं, तब से केवल यही देश में रह रहे हैं और 145 करोड़ आदमी देश में है ही नहीं। उनके जीवन से कोई लेने ही देना नहीं है। अंधभक्त हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, ट्विटर पे चिल्ला रहे हैं, फेसबुक पे चिल्ला रहे हैं। और आज भारत रत्न लिए लोग आज देखो डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। ये कारण है, ये परिस्थितियां हैं कि आज हम इन परिस्थितियों में क्या देश में जी रह रहे हैं? गरीब नहीं रह रहा, हम नहीं रह रहे, आप नहीं रह रहे। क्या आपके अपने अधिकार नहीं है?
केवल अंधभक्तों के अधिकार है, आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ही अधिकार है, केवल इन भाजपाइयों के अधिकार है, बाकी इस देश में जनता का कोई अधिकार नहीं क्या? बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल जो है कई जगह शतक भी मार चुका है, डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है, तो वही बात है कि जिस तरीके से जो पहले जो महंगाई को डायन कहते थे, आज उसी महंगाई को विकास कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि विकास हो रहा है, और जब कुछ लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि हम तो 200 रुपये पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि मोदी जी विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वही है, लगातार सवाल यही उठ रहा है, जो रामदेव बाबा कभी 35 रुपये पेट्रोल दिलवाते थे, आज वो देश हित की बात करते हैं कि अगर आप देश हित में 100 रुपये पेट्रोल खरीद भी लेते हैं तो आपसे क्या जाता है, ये देश का फ़ायदा होगा। लेकिन आम जनता जो है, जो लोग हैं, आज भी परेशान है, भुखमरी जो है वो बढ़ रही है क्योंकि जो गरीब है वो अब जो है पेट्रोल नहीं खरीद सकता, और किसान क्या है दुगनी की बात करते हैं जब, क्योंकि अगर जिस तरह से डीजल का दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि फसल में जब ट्रैक्टर चलेगा तो उसमें डीजल पड़ेगा, तो डीजल से फसल के दाम और बढ़ेंगे और किसानों के MSP नहीं मिल पा रही, जिसकी लड़ाई किसान लगभग 3 महीने के होने वाले हैं, लड़ रहे हैं।